हेलो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जाता है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है और कुछ इस तरह का सिचुएशन मान लीजिए आपको गिवन है कि इस तरीके से पार्टिकल मूव करता है। ये सेंटर ऑफ सर्कल मान लेते हैं, O पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को A पॉइंट का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B पॉइंट का नाम दे देते हैं और ये हो गया डायमीटर आपका A और B को ज्वाइन करना। और मान लीजिए हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बेटा C पॉइंट। ठीक है जी। और इस सर्कल का जो रेडियस है बेटा वो कितना है, R है। और एक पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट A से मूव करते हुए मान लीजिए वाया C, वो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाता है, B पॉइंट पर पहुंच जाता है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्वेश्चन क्या है, A टू B। ठीक है भाई, A टू B। क्या सब बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस होती है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। क्या सब बच्चे इतना जानते हैं? चलिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने अपने। ठीक है भाई, तो डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रेवल किया बेटा वो कितना किया, ए से होते हुए, ए से चला पार्टिकल, सी से होते हुए कहां पहुंच गया, बी पर। जैसा कि हम जानते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सब बच्चे जानते हैं 2 पाई आर होता है बेटे, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो AB, आर्क AB बोलेंगे आप इसको। आर्क AB में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने वो कितना किया बेटे, 2 पाई आर बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया। आंसर क्या है बेटे, पाई आर यूनिट्स। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई आपके पार्टिकल ने, ए से चढ़ करके सी से होते हुए कहां पहुंच गया पार्टिकल, बी में। अभी इसी में हम आंसर करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का भी आंसर करेंगे बेटा इसी में। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, सब बच्चे जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और एक खास बात, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल को ज्वाइन करती है, उस स्ट्रेट लाइन के लेंथ को हम लोग किसका नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। सब बच्चे जानते हैं इसका है, ठीक है भाई। तो सब बच्चे जान पा रहे हैं कि ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। आर रेडियस ये हो गया और आर रेडियस ये हो गया। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने बेटा वो कितना किया, 2 पाई आर यूनिट्स। क्या सब बच्चे इसको जान पा रहे हैं? अब मान लीजिए बेटा आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है आपसे कि भाई बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका जो पार्टिकल है वो मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट होता है और कहां पहुंच जाता है, सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। कहां से चलना स्टार्ट हुआ बेटा, जो क्वेश्चन है वो कहां से कहां तक है, A टू C। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अगेन सभी बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब ये वाला क्वेश्चन। अगेन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बेटे, 2 पाई आर होता है। तो AC आर्क जो रह जाएगा, डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC आर्क। तो 2 पाई आर जो है वो क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 4 से, या मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, क्योंकि ये 1/4 हो गया पूरे सर्कल का। अगर आप इसको पूरा सर्कल में ऐसे कर लेते हैं तो ये कितना आ गया बेटे,
पाई आर बाय 2 यूनिट्स। तो इतना डिस्टेंस आपके पार्टिकल ने क्या किया, ट्रेवल किया, जब आपका पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट हुआ और कहां पहुंच गया बेटे, सी पे पहुंच गया। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए बेटा आपसे पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब लोग जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको किससे ज्वाइन करते हैं बेटा, ए को सी से एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी बेटा एसी। इनफैक्ट क्या लिख देंगे आप इसको, स्ट्रेट लाइन। ये आर्क एसी है, ये स्ट्रेट लाइन एसी है। प्लीज अंतर समझ लीजिएगा इन दोनों में। तो भाई ठीक है, अब हम सब लोग देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल एओसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां राइट एंगल बना है। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem, what we have AC square is equals to AO square plus OC square। हमें क्या निकालना है बेटे, AC निकालना है। तो इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या, स्क्वायर रूट आ गया। सब बच्चे जानते हैं AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब बेटा सब लोग जान पा रहे हैं कि AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सब लोग जान पा रहे हैं अंडर रूट ऑफ OA। OA क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सो इट सिंपली बिकम्स r स्क्वायर। OC क्या है, अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो r स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे, सब लोग जान पा रहे हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 2r स्क्वायर। अब अगर इसको हम शॉर्ट करके लिखें तो इट विल बिकम अंडर रूट 2r यूनिट्स। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आपके पार्टिकल ने ट्रेवल किया बेटे, जब वो कहां से कहां चलना स्टार्ट हुआ, ए से सी चलना स्टार्ट हुआ, तो आपके पार्टिकल ने बेटे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अंडर रूट 2r यूनिट्स। मैंने आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, बिना कोई न्यूमेरिकल डाटा लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल डाटा के साथ कवर कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आप करते हैं जिसमें मान लीजिए आप बोलते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है बेटे, 2 मीटर है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिसमें आपका रेडियस बेटा क्या हो जाए, अंडर रूट 2 मीटर हो जाए। कुछ इस तरह का डाटा लेकर के आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच की जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व हो जाएंगे। क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका, उसमें नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। तो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में जानते हैं। स्पीड क्या होता है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। आराम से वीडियो को पॉज करके आप ऐसा कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। स्पीड क्या कहलाता है, the total distance traveled by the particle per unit time taken, the total distance traveled by the particle per unit time taken is called what, distance, or it is simply termed as the rate of change of distance। मतलब जिस दर पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उस रेट को, उस दर को क्या बोलते हैं आप, स्पीड बोलते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपके सामने लिखूं तो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं आप, distance travel per unit time taken by the particle। अब अगर स्पीड की SI यूनिट की बात करें बेटा, SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, सब बच्चे जानते हैं। जो डिस्टेंस है उसको हम SI सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं, जो टाइम है उसको हम SI सिस्टम में सेकंड में मेजर करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब अगर आप इसी चीज को CGS सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं, CGS यूनिट किसकी, स्पीड की, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। टाइम को CGS सिस्टम में किस में मेजर करते हैं बेटा, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप चाहें तो स्पीड ऑफ पार्टिकल को किलोमीटर पर आवर में भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरी खास बात इसके बारे में, स्पीड जो है बेटा वो एक इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी।
मतलब स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ क्या उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है? जी हाँ बिल्कुल, हमें स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की मतलब नंबर की जरूरत होती है। तो ये था बेटे स्पीड के बारे में, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टोटल डिस्प्लेसमेंट traveled by the particle per unit time taken is called what? Velocity, or it is simply termed as the rate of change of displacement of the particle is called what? Velocity। मतलब जिस दर पे आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उस दर को, उस रेट को आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। हम वेलोसिटी को सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड और कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन। अब अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, वेलोसिटी के एसआई यूनिट की बात करें, तो सब बच्चे जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को एसआई सिस्टम में मीटर में मेजर किया जाता है बेटे, टाइम को एसआई सिस्टम में सेकंड में मेजर किया जाता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स मीटर पर सेकंड and its CGS unit becomes again like speed, it's centimeter per second। स्पीड की तरह ही आप वेलोसिटी को भी किलोमीटर पर आवर में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। खास बात क्या है वेलोसिटी के बारे में? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो प्लीज आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सप्रेस करना है तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब नंबर चाहिए, और नंबर के साथ साथ आपको उसका क्या भी चाहिए बेटा? डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है बेटा? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये किसके बारे में हो गया? बेसिक वेलोसिटी के बारे में हो गया। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, कि कितने तरह का स्पीड किसी पार्टिकल का हो सकता है। तो सबसे पहला टाइप है स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड। दूसरा जो टाइप है बेटा वो कैसा है? वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा जो टाइप है वो कैसा है बेटा? एवरेज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। फोर्थ जो टाइप है बेटा वो क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चार टाइप स्पीड के हैं। सिमिलरली बेटा अगर हम किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करें, तो वही सेम चार टाइप का कौन भी होता है? वेलोसिटी भी होता है। सबसे पहले लिखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी बेटा। अगर फोर्थ बात करें तो क्या? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या सब बच्चे टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को अच्छे से देख पा रहे हैं? चार टाइप का स्पीड रहता है बेटे और चार टाइप का क्या रहता है? वेलोसिटी रहता है। मैं आपके सामने सिर्फ स्पीड के टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा, और जहां जहां मैं स्पीड के टाइप्स में डिस्टेंस वर्ड का यूज करूंगा, आपको वहां सिर्फ वेलोसिटी को डिफाइन करते हुए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज को डिफाइन करते हुए डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने स्पीड के बारे में जाना जो कि क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या था बेटे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग सबसे पहले बेटा किसके बारे में बात करेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड को अगर आप चाहें तो कांस्टेंट स्पीड भी बुला सकते हैं, क्योंकि
हर वो चीज जो चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म बोल देते हैं, जिसका रेट सेम रहता है, हर उस चीज को यूनिफॉर्म बोल देते हैं, मतलब कांस्टेंट बोल देते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। यूनिफॉर्म स्पीड कब कहलाएगा किसी पार्टिकल का? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है बेटे कि आपका मान लीजिए एक पार्टिकल है, वो चलना स्टार्ट हो गया है, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका पार्टिकल चलना स्टार्ट हो गया है, और वो मान लीजिए एक किसी भी कांस्टेंट या फिक्स स्पीड के साथ चल रहा है, तो उसका स्पीड कैसे बोला जाएगा बेटे? यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा, कांस्टेंट स्पीड बोला जाएगा। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज इक्वल in equal interval of times, or you can say that